अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी दाल भरी रोटी, दाल भरी पराठे, आलू की कचौरी, चने, ज़र्दा और चिकन बिरयानी। तो आज अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है, तो आज हमें उन चीज़ों से नज़र कर लेना चाहिए, मतलब अपने आप को इस्लाह कर लें और वहाँ से निकाल लें। अल्लाह हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़। सबसे बुरे लोगों को अगर नाराज़ है तो हम पे वो सबसे बुरे लोगों को तुम पे हाकिम बनाकर भेजेगा। जैसे कि आजकल कहते नहीं है, गुंडे हैं हम पे हुकूमत, समझ लो सारी हुकूमत से वो नाराज़ है। अल्लाह की नाराज़गी तो अल्लाह बेमौसम बारिश होना, ये भी एक अल्लाह की नाराज़गी होती है। अगर टाइम पे बारिश नहीं हो रही है और बेमौसम बारिश हो रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। और बरकत ख़त्म होना, रोज़ी नहीं, मतलब रिज़्क़ नहीं ख़त्म होना, बरकत नहीं होना। तो आपको ये एहसास नहीं, जैसे कि आपको ये एहसास ही नहीं है कि हमारा ये बरकत कैसे ख़त्म हो रही, क्यों ख़त्म हो रही है, मतलब कि आपसे अल्लाह नाराज़ है। रोज़ गुनाह करना आपकी आदत एक बन गई है, हैबिट बन गई है कि आपको रोज़ गुनाह करना ही करना है। और आप कहते हो कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, हम कोई का हमारा इतना अच्छा कारोबार था, चल रहा था, अब रुक गया है। तो आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, आपने ये सोचा भी नहीं। अगर आप फ़जर के टाइम नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आँख खुल गई है, तो ये भी अल्लाह की नाराज़गी है। तब भी आपके पास दौलत भी है बेशुमार। बहुत से लोगों के पास दौलत होती है, नमाज़ भी नहीं पढ़ते, बेशुमार दौलत है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ये नहीं सोचिए कि हमारे पास दौलत है तो अल्लाह हमसे खुश है। तो अल्लाह आपसे बहुत नाराज़ है, आपके लिए आखिरत की तैयारी कर रहा है और आप जाने क्या करेगा अल्लाह, और आपको इसकी सज़ा तो आखिरत में आपको मिलेगी। और समझ लीजिए आपका दिल हो गया है एकदम पत्थर, सख्त सख्त। कुरान ना पढ़ना, नमाज ना पढ़ना, दिल काला और शिया हो जाता है। अगर आप कुरान देखो, मोबाइल तो आप देखते ही हैं, लेकिन उसमें कुरान है उसमें भी, लेकिन आप वो नहीं खोल के देखेंगे। और अगर कोई फ़कीर आएगा, आपके पास पैसा भी होगा, तो आप उसे पैसा नहीं देंगे, तो समझ लो आपका दिल एकदम पत्थर हो गया है और अल्लाह आपसे बेहद नाराज़ है, आपका दिल काला पड़ गया है। तो ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। आप खुद सोचो कि हमें अपनी आखिरत कैसी बनानी है, अल्लाह को नाराज़ करना है या अल्लाह को राज़ी रखना है। तो यही आपकी सब ज़िंदगी है। देखिए, ज़िंदगी में हमें सब कुछ करना, और अपनी आखिरत के लिए आप अपनी ज़िंदगी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आखिरत के लिए ये समझ लिए ये एक सफ़र है, हम सफ़र पे हैं और असली घर आपका आखिरत का है। आपकी आखिरत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा है। आप अपनी आखिरत के लिए भी सोचिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, दाल भरे पराठे बनाए मैंने, और फिर ये अश्शू आ गई हैं, वो आलू मैश कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे पराठे बना चुकी हूँ और मैंने आलू की कचौरी बनी। भाई बोले कि मुझे आलू की कचौरी खानी है, मुझे पराठे नहीं खाने। तो मैंने कहा चलो मैं इनके लिए आलू की कचौरी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ आलू की कचौरी, और जो पराठे हैं वो मैं खाऊंगी दाल भरे, क्योंकि दाल रात की रखी हुई थी, वही मैंने सुखा के दाल को अच्छे से और उसे पराठे बना लिए हैं। तो ये देखिए मेरी कचौरियाँ हो गई हैं तैयार। अब मैं यहाँ पे बघारने जा रही हूँ चने। रात में भिगो के रख दिए थे, सुबह बॉयल करें, और उसमें और मैंने आलू और चने एक साथ बॉयल कर लिए थे। मैंने क्या सोचा बार बार क्या अलग करो, एक ही कुकर में एक दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चने को भी फ्राई कर लिया और सब कुछ, नाश्ता तैयार हो गया। अशु यहाँ पे नाश्ता करने जा रही हैं, बोले मुझे भूख लग रही। मैंने कहा ठीक है, तो तुम नाश्ता कर लो। और फिर आ गई ये नाश्ता करके। ये दूध वाले आए थे हमारे, वो सुबह के टाइम आ जाते हैं 9 बजे, तो उनके मैं दूध गर्म करती हूँ। इधर अम्मी ने चावल निकाले और चिकन की बिरयानी की तैयारी हो रही है। मैं इधर चावल भिगोने जा रही थी बिरयानी के लिए। और ये देखिए चावल ये हैं बिरयानी वाले, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी टाइम। और इधर अम्मी ने जल्दी जल्दी ज़र्दा बनाया और इधर ड्राई फ्रूट काट के रखे, और इधर अम्मी बिरयानी की तैयारी कर रही हैं।
और इसमें मसाले में उन्होंने टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, गरम मसाला और तेज़पात के पत्ते सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब भगोना चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगी तेल डाल चुकी हैं। अब गरम हो जाएगा तो उसमें फ्राई के लिए उसमें प्याज डालेंगे। प्याज दो मीडियम प्याज ली थी, उन्होंने कट करके उससे अच्छे से फ्राई कर ली। फिर उसमें चिकन डाल दिया, अब उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद सारे मसाले डाल चुकी हैं। मसाले डालने के बाद अब इसे डाल के उसमें पानी डाल देंगे अंदाज़ से, जितने उन्होंने चावल लिया उसी अंदाज़ से, यानी कि उसी के मग से, जिस मग से उन्होंने चावल लिए थे। ये देखिए बिरयानी भी तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर मेरा ये खाना पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।